प्रवचन के बाद आज एक बात गंभीरता से, चातुर्मास की शुरुआत आज और कल दोनों दिन है, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। आंख का एक ही काम है देखने का, कान का एक ही काम है सुनने का, जबान का दो काम है खाने का और बोलने का, नाक का एक काम है सुवास या दुर्गंध लेने का, मगर मन का 5 काम है। आंख एक काम करके बस अपने आप से निष्क्रिय हो जाएगी। कान सिर्फ सुन लेगा, बाकी कुछ नहीं करता। कान से तुम देख नहीं पाते हो, मगर मन का 5 काम है। जिस मन को लेकर के मैं संयम जीवन में आया, जिस मन को लेकर के सभी जीवों के साथ मैत्री में कर सकता हूं, जिस मन को लेकर के मैं परमात्मा के नजदीक पहुंच सकता हूं, वही मन आपके पास है, वही मन मेरे पास है। मन की 5 शक्ति की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। बड़ी गंभीरता से इस प्रवचन को सुनना। भगवान ये मन में लेकर के बैठा हूं, पहली बार पता चला क्या ताकत लेकर के मैं आया हूं। संपत्ति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान मेरे पास संपत्ति नहीं है, मगर मन जैसी संपत्ति दुनिया में कोई नहीं। अनंत जन्मों के बाद यह मन मिलता है। संपत्ति तो सभी को मिलती है, मन सभी को नहीं मिलता है। चींटी के पास मन नहीं है, मगर मेरे पास और आपके पास मन है, और मन की 5 ताकत मैं आज तक नहीं समझ पाता था। मैं ये मानता था कि बस आंख देख सकती है, मन सोच सकता है। नहीं, मन के पास 5 ताकत। नंबर 1, मन के पास समझ सकती है। यू कैन अंडरस्टैंड। मेरे पास गुरु भगवान के पास में शिविर में गया, और यही शिविर में गुरु भगवान ने जो बात बताई वो मेरे दिमाग तक पहुंच गई, और मैंने तय कर लिया ये संसार मुझे नहीं चाहिए। समझ सकती। आपको मैं पूछना चाहता हूं, इस प्रवचन में कोई पागल आदमी नहीं बैठता है, क्योंकि वो प्रवचन सुन सकता है, समझ नहीं सकता है। आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास ये समझ सकती है, इनका आपको गौरव है क्या? भगवान रास्ते में हॉर्न बजती मैं समझ पाता हूं, वो साइड मांग रहे हैं। एक बार बताऊं आपको, सच बोलो, हॉर्न की आवाज सुनाई पड़े और आप समझ नहीं सकते तो मे भी पॉसिबल एक्सीडेंट हो जाए ना। आंख से अग्नि को देख सको मगर समझ नहीं पाते तो मे भी पॉसिबल आप जिंदे जल जाओ। आग को देखने का काम आंख का है, मगर साइड में हो जाने का काम आंख का नहीं। वो कौन बताता है? कौन बताता है? मन बताता। मैं आपको पूछना चाहता हूं, रास्ते पे जाकर के तुम सही सुविधापूर्ण सुरक्षित घर पे आ जाते, उसमें आंख का इतना रोल नहीं है जितना मन का रोल है। पागल आदमी भी हॉर्न सुन पाएगा मगर वो समझ नहीं पाएगा कौन है। और एक बात बताऊं, एक आदमी नशा में जो आदमी है ना, उनके खुद के बाजू में खुद का बाप होगा ना, बाप, खुद का बाप, मगर वो देख पाएगा मगर समझ नहीं पाएगा मेरा बाप है। क्यों? नशा किया है, समझ सकती है, क्षण हो चुकी है। समझने में क्या कहना चाहता हूं? नशा सबसे भयंकर किस लिए? वो समझ शक्ति पे अटैक करता है। नशा समझ शक्ति पे अटैक करता है, और ये समझ शक्ति होने के बाद मैं आपको गंभीरता से कहना चाहता हूं, बाप बाजू में होने के बाद भी बाप को नहीं पहचानता है। आपके पास कोई जवाब है? भगवान बिल्कुल आपके बाजू में होंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, भगवान को आप पहचान पाएंगे क्या? खुद के पिताजी बाजू में होने के बाद भी खुद के पिताजी को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि नशा है। भगवान मेरे बाजू में होंगे तो भी भगवान को मैं पहचान पाऊंगा। गुरु भगवान मेरे बाजू में होंगे, मैं गुरु भगवान को पहचान पाऊंगा। आंख से तुमने गुरु को देख तो लिया, मगर गुरु को पहचानने की ताकत तो समझ शक्ति के पास है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने कभी इस पे फोकस किया? भगवान जन्म से लेकर के ये समझ शक्ति देकर के तूने बहुत बड़ा मेरे पे उपकार किया, बहुत बड़ा उपकार। मेंटल हॉस्पिटल में भगवान में कभी चला जाता हूं तब लगता है कि इन लोगों के पास सब कुछ होने के बाद समझ शक्ति एब्सेंट है। भगवान का दर्शन मिलेगा, गुरु भगवान का प्रवचन मिलेगा, मगर मेरे प्रवचन की भी असर बिल्कुल नहीं हो सकती यदि आप आपकी समझ शक्ति को इंप्लीमेंट न करो। तो पूछना चाहता हूं, कभी आपने समझ शक्ति पे फोकस किया? मुझे सबसे बड़ी ताकत वाली यदि कोई चीज मिली है तो समझ शक्ति की ताकत, मन की पहली ताकत। मन कौन है? मन के पास 5 शक्ति है, 5। और यही 5 शक्ति का सदुपयोग तुम करते चलो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जलगांव में रतनलाल बाफना की पांजरापोल है। यहां बैठने वाले कभी जलगांव गए हो तो 10 किलोमीटर दूर बड़ी गौशाला,
अभी मिलने के लिए आए थे यहां ही रायपुर में। करीबन 3000 गाय, लाखों रुपए का सदव्यय। जलगांव में मैं 1 महीना स्थिरता की और 1 महीने के बाद में बाफना पांजरापुर में गया आपके आमंत्रण से। पूरे जलगांव वाले वहां प्रवचन सुनने के लिए आए थे। प्रवचन की समाप्ति के बाद मेरे पास 25 लड़के लाए गए, मंदबुद्धि थे, मेंटली थोड़े रिटायर थे। और बापना जी ने मुझे बताया, महाराज साहब एक यहां से थोड़े बाजू में हॉस्टल है, वहां सब रहते, आपके पगलिया यहां हुए। मैंने उन लोगों को भी आमंत्रण दिया। महाराज साहब समझ नहीं पाते, मगर फिर भी महाराज साहब वेदना के साथ कहूं आपको, करोड़पति बाप के बेटे महाराज साहब इसमें हैं। आप समझ पाते हो, ये तुम्हारा संसार। एक करोड़पति बाप के घर में बेटा पैदा हुआ, बेटा मेंटली रिटायर, वो बाप बोलता है कि मैं ऐसी मंदबुद्धि स्कूल में एक 10 लाख का डोनेशन देने के लिए तैयार हूं, मगर इस बेटे को मैं घर में रखने के लिए तैयार हूं। ये तुम्हारा संसार। खुद का बेटा, एक लौटा बेटा। महाराज साहब करोड़पति के बेटे मंदबुद्धि होने के हिसाब से महाराज साहब ये हॉस्टल में रहते। मां बाप कभी कभी 1 महीने में 1 दिन आते और मां बाप गर्व के साथ किसी को बोलते भी नहीं कि मेरा बेटा है। समझे में क्या